बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और नए आइडिया के साथ बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। और बहुत यमी और यूनिक सी रेसिपी है। मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा बम। टाइटल देख तो लिया होगा आपने, थंबनेल से अंदाज़ा हो जाता है। तो चलिए किचन में। तो मैंने चिकन ले लिया था, उनको उबाल लिया था, 2-4 पीस ले लिए थे बोटी के मैंने। और मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है, बटर लिया है मैंने, और शिमला मिर्च और प्याज है जो मैंने चॉप कर ली है। आप इसमें हरी प्याज, गाजर, जो आप वेजिटेबल डालना चाहें, बच्चों के लिए कैबेज डालना चाहें डाल सकते हैं। हाफ़ कप मैंने मैदा लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और हाफ़ टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर डालूँगी। इसका बना लेंगे थोड़ा सा लिक्विड टाइप का, जो हमारे आगे काम आने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत मज़े की यूनिक सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। इसमें ओरिगानो डाल दिया है मैंने 1 पिंच के बराबर, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बम बन रहे हैं तो ओरिगानो हर्ब ना हो तो फिर वो चीज़ नहीं आती है। इसका बैटर तैयार हो गया, ना गाढ़ा ना पतला, ऐसे रखना है। और ये लिए मैंने कुरकुरे, तो इसका मैं क्या करने वाली हूँ, इसका मैं बनाऊँगी पाउडर। इसको पाउडर की तरह कर लूँगी। और मैंने लिए हैं स्लाइस को मैं कट कर लूँगी, किनारे इसके बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और ये किनारे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनको ड्राई करके इसका पाउडर बना के रख लीजिएगा, ये भी आपके काम आता है। ये इसका पाउडर तैयार हो गया है। मोटा मोटा क्रश कर लें, ज़्यादा बारीक पाउडर भी ना बनाएं, सही रखिएगा। ताकि 1 कप ले लिया मैंने दूध, उसमें 50 ग्राम के बराबर मैंने बटर ले लिया है। 1 टेबल स्पून के बराबर इसको मेल्ट कर लिएगा। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर जो हम सामान डालेंगे वो भी आप साथ देखते रहिएगा, स्किप किए बगैर। मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपके चटपटा रखना है, जैसे मिर्च रखनी है आप, क्या नाम है, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा। तो इसको मैं पकाऊंगी। अभी मैंने चूल्हा ज़रा बंद किया हुआ है। दूध मैंने गर्म कर लिया था, इसमें ओरिगानो डाल दिया मैंने 1 पिंच। इसमें मैदा डाल दूंगी 2 टेबल स्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करूंगी अच्छे से और फिर मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी। इसमें जाएगी मोज़रेला और चेडर, दोनों मिक्स होंगी। 50 ग्राम के बराबर, या आप हाफ़ कप ले लें, वो डाल दें बस इसके अंदर। और इसमें डाल दें चिकन जो हमने रेशिक बना के रखा हुआ था, और इसमें अनियन और कैप्सिकम भी डाल दें। अब इसको हम पकाएंगे, और ऐसा इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा सा हो जाए, जो हम स्पून से उठा के आराम से अपने ब्रेड पे रख सकें। लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए बिल्कुल। 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाता है। बस में मुसलसल आप चलाते रहिएगा ताकि ये साइड पे ना लगे। वुडन स्पून ले लें या फिर आप ये मिक्सर ले लें, जो भी हो इजी, वो उससे आप बनाते रहें, मिक्स करते रहें। ये देखिए माशाल्लाह से ये गाढ़ा हो चुका है। और ये जो हमने क्रम्स बना के रखे थे कुरकुरे के, ये हम ले लेंगे। ब्रेड को हम हल्का सा गीला कर लेंगे, इतना गीला कर लेंगे कि बाइंडिंग करने में आसानी हो। ये बेटी मेरी वीडियो बना रही थी, मेरा जो है ना स्टैंड जो है ना ट्राइपॉड टूट चुका है। दोनों ही टूट चुके हैं, मेरे पास 2 थे, दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए। उनको अब मुझे ठीक करना है इंशाल्लाह। तो वो वीडियो बना रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि क्या एंगल आ रहा है क्या नहीं। तो अभी जब मैं एडिट करने बैठी थी तो मुझे समझ आया। तो आपने ब्रेड लेना है, ब्रेड के बीच में आपने जो बैटर बनाया था वो रखना है, और इसको दबा के हाथ से गोल बॉल की तरह बना लेना है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, इतनी आप कुकिंग आपको भी आती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती है। हम तो आपको बस छोटे छोटे नए नए आइडिया देते हैं, कुकिंग सबको आती है माशाल्लाह से। तो ये मैंने बॉल बना ली है, और ये फिर मैं बैटर में जो मैंने बना के रखा था मैदे वाला वो उसमें करा है। और जो मैंने क्रम्स बना के रखे थे कुरकुरे के, वो उसके अंदर रोल करना है अच्छे से, चारों तरफ ये लग जाए अच्छे से। इसी तरीके से 1 बाय 1 आप करते जाइएगा।
अब थोड़ा सा मेरी बेटी को ख्याल आया, मम्मा ये नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा अब बता रही हो जब हाफ़ रेसिपी डन हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे तैयार हो गए। ऑयल गरम कर लिएगा, ज़्यादा हीट नहीं रखिएगा, मीडियम आंच पे रखिएगा। ना तेज़ गरम भी नहीं होना चाहिए कि आपका जल जाए, नॉर्मल ऑयल पे रखिएगा। इसको टर्न करते रहिएगा फ्राई करने के, ताकि दोनों तरफ से इसका अच्छे से कलर आ जाए। मैंने स्पून भी वो सालन वाला लिया है ताकि मुझे मिक्स करने में आसानी हो। ये हो गए मेरे फ्राई और मैं करूँगी बच्चों का लंच बॉक्स तैयार। और बाकी जो है मैं फ्रीज़र कर दूँगी, दूसरे दिन या तीसरे दिन जब बच्चों का दिल चाहेगा, या शाम में टी टाइम के वक्त आप ले सकते हैं। आपके गेस्ट आ जाएँ आप उनको फ्राई करके दे सकते हैं। लंच बॉक्स में मैंने फॉइल पेपर रख दिया है क्योंकि वो गर्म है, और मैंने सॉस रख दिया है, साथ में ये भी रख दिया है। तो मेरी बेटी का चाह रहा था दिल कि मम्मा आप मुझे एक और फ्राई कर दें, ये मैं अभी खाऊंगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप फ्राई कर लें। ये जो है मैं फ्रीज़र कर दूंगी, मैंने इन पर डन करके रख दिया, इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दूंगी। तो मेरी बेटी अब ये ट्राई कर रही है कि मम्मा एक ट्राई मैं घर में कर लेती हूँ और बाकी मैं आप बना दिएगा, मैं स्कूल ले जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो देखें कितना मज़े का यम्मी लग रहा है ना। तो जल्दी जाइए किचन में और ये जल्दी से रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब दोपहर का टाइम है, बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उन्होंने कहा मम्मा हमें केक खाना है। तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना हेल्दी सा कोई केक बना दिया जाए, क्योंकि केक ऐसी चीज़ है वो हेल्दी तो नहीं होती है, लेकिन मैंने इसमें बनाना डाला है तो उसको हेल्दी बना दिया है। पैन गरम करने के लिए रख दिया है, मैंने 1 कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें कोको पाउडर लूँगी। और ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर ले लिए। ये सब मैं नहीं कर रही, ये मेरी बेटियां कर रही हैं, बस मुझसे पूछ रही थी ये। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है, चुटकी मैंने इसमें नमक लिया है, और बेकिंग सोडा लिया है हाफ़ टी स्पून से भी कम। इसको मैं छान के साइड पे रख दूँगी। और ये बनाना मैश हो चुके हैं। इसमें हाफ़ कप जाएगा ऑयल। ये सब मेरी बेटियों ने किया, उनका बड़ा दिल चाह रहा था बेकिंग करने का, तो मैंने कहा क्यों नहीं चलें आप भी करें। और बच्चों को ऐसे छोटी मोटी चीज़ें दे देनी चाहिए ताकि बच्चों का इधर उधर माइंड जाने से बेहतर है कुकिंग में आए, पढ़ाई में आए, बस इसमें ही रहे, इधर उधर ना जाए। इसमें मैंने चीनी डाली है हाफ़ कप के बराबर पाउडर बना के। और बच्चे बड़े खुश भी हो रहे थे ये चीज़ें करते हुए ना, उनको मज़ा आ रहा था। तो वो कह रहे नेक्स्ट टाइम मम्मा एक और केक हम ही बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे, आप बस खड़े होकर बताती रहिएगा क्या क्या डलेगा। 2-3 ड्रॉप इसमें जाएगा वनीला एसेंस ले लें, चॉकलेट एसेंस ले लें, मैंने चॉकलेट एसेंस लिया है। अब इसमें जो मैदा मैंने छान के रखा था, सब चीज़ें ड्राई जो थी वो सब इसमें डाल दी हैं, और ये बच्चे मिक्स कर रहे हैं इसको अच्छे से। ये हो गया है मिक्स। पैन हमारा तैयार था, बस बैटर हम उसमें पैन में डालेंगे ये, और इसको हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि अंदर एयर जो होता है वो निकल जाए, एयर जो होती है। अब इसको रखेंगे पैन में और इसको रख देंगे कवर करके, और ये बना था टोटल 1 घंटे में तैयार हुआ था ये, क्योंकि इसमें एक ही अंडा गया है बस। तो ये थोड़ा वैसा था, थोड़ा लेट तैयार हुआ था। 1 घंटे बाद हमने चेक किया तो हमारा केक माशाल्लाह माशाल्लाह फूल गया और बहुत मज़े का बना था। तो बच्चों ने इस पर चॉकलेट सॉस रखी हुई थी मेरे पास बनी हुई, वो इस पर लगाई है। तो ये थोड़ा गरम गरम हो रहा था, बच्चे जब हटा रहे थे बटर पेपर इसका तो उनको हॉट लग रहा था। मैंने कहा अब करना है तो सारा काम करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपने। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा हम करेंगे, खुद ही कर लेंगे, आप हट जाएं बस। छोटी बेटी वीडियो बना रही है और बड़ी बेटी जो है ये काम कर रही थी। ये मैंने कहा चलो मैं पलट देती हूँ, आप रहने दें। बस ये इस पर चॉकलेट सॉस लगा रही हैं। ये बहुत इजी सा सिंपल सा केक है, बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें आप घर में ट्राई करते रहा करें, बच्चे खाने में भी मज़ा करते हैं कि चलो हमने ये चीज़ बनाई है, क्यों ना हम ये ट्राई करें हमने कैसी बनाई है। अगर यही चीज़ अगर मैं बनाती बनाना केक
तो वो कभी नहीं कहती कि बनाना केक, वो मामा बनाना केक नहीं खाना। तो आज उन्होंने ख़ुद बनाया तो मज़े से खाया उन्होंने। फिर उन्होंने अपने बाबा को बुला लिया था, बाबा चलें केक काटते हैं। तो इनको केक कट करने का बहुत शौक़ है, तो बाबा को बुला के इन्होंने केक कट करवाया है। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, और सॉफ्ट भी बना था बिल्कुल, कोई इतना हार्ड वार्ड कुछ भी नहीं था। वरना कहते हैं अंडे डालो तो अच्छा सा फ्लफ़ी सा बनता है, बिना अंडे के भी ये अच्छा बन सकता है। मैंने बस एक अंडा कहा तो डाल दो। इन्होंने दिल के 2 टुकड़े कर दिए हैं जो हम खा लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है, कटिंग में पता चल रहा है ना। तो बताइएगा आपको मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।